वर्षों पूर्व एक दार्शनिक का कथन था, कल की चिंता छोड़ दो, कल अपनी सुध आप ही लेगा। आज की कठिनाइयां ही आज के लिए क्या कम है। जी हाँ, कल की चिंता छोड़ दो से तात्पर्य यह है कि कल पर विचार अवश्य कीजिए, उस पर मनन कीजिए, योजनाएं बनाइए, तैयारियां कीजिए, किंतु उसके लिए चिंतित न हो। हम भूत और भविष्य के संधि स्थल पर खड़े रहते हैं। एक और विशाल भूत है जो कभी वापस नहीं आएगा, और दूसरी ओर भविष्य है जो तेजी से हमारी ओर आ रहा है। वर्तमान की उपेक्षा करके पल मात्र के लिए भी हम उन दोनों युगों में से किसी एक के होकर नहीं जीत सकते। ऐसे प्रयास से हमारा शारीरिक एवं मानसिक ह्रास हो जाता है। अतः जिस काल में हमारे लिए रहना संभव हो, उसी काल में रहकर हमें संतोष कर लेना चाहिए। ईसा के 500 वर्ष पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक सक्लीड्स ने अपने छात्रों को बड़े पते की बात बताई थी कि सब कुछ बदलता है, केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता। अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बहती सरिता के पल पल परिवर्तित जल में एक बार पैर रखकर उसी जगह पुनः उसी जल में पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जब तक तो बहने वाला जल बह चुका होता है, सरिता का जल पल पल परिवर्तित और प्रवाहित होता रहता है। यही नियम मानव जीवन के साथ भी सार्थक सिद्ध होता है। जीवन निरंतर बदलता रहता है, इसलिए आज ही शाश्वत है, फिर निरंतर परिवर्तित, अनिश्चित एवं अनबुझे भविष्य की गुत्थियां सुलझाने में आज के सुख को नष्ट क्यों किया जाए। प्राचीन रोमन लोगों का भी कथन है कि आज को हाथ से न जाने दो, आज का पूरा उपयोग करो। जॉन रस्किन अपने डेस्क पर एक साधारण पत्थर का टुकड़ा रखते थे, जिस पर आज शब्द अंकित था। डेल कार्नेगी ने अपने दर्पण पर, जिसमें वे रोज सवेरे दाढ़ी बनाते समय अपनी छवि देखते थे, लिख रखा था, आज का स्वागत जी जान से करो। यही प्रत्येक सुबह के लिए हमारा अभिनंदन है। भूत और भविष्य की चिंता छोड़ आज की परिधि में रहकर सुख से जीवन बिताएं। क्या आप शीघ्र भय, शंकाओं की परिस्थितियों से पार पाने की कोई कारगर और अचूक विधि जानना चाहेंगे? आप उस विधि का प्रयोग करना चाहेंगे? यह विधि सामान्य है और कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में अपनी परिस्थिति का निर्भयता और ईमानदारी से विश्लेषण करना पड़ेगा और इस निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा कि असफलता के कारण कौन कौन सी अनिष्ट संभव है। दूसरी अवस्था है कि अनिष्ट क्या हो सकता है। यह जान लेने के पश्चात उस अनिष्ट को आवश्यकता अनुसार स्वीकार करने का दृष्टिकोण अपनाएं। फलस्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा और तुरंत ही हल्कापन तथा एक प्रकार की शक्ति का अनुभव होगा जो पहले कई दिनों से नहीं मिली होगी। तीसरी अवस्था है शांत भाव से अपने समय और शक्ति को मन में स्वीकृत अनिष्ट को सुधारने में जुटा दें। जब हमारे भीतर विचारों में भय से आवृत नहीं होंगे, तब हम उन अंशों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे होंगे जो हमारे लक्ष्य के विरुद्ध हैं। इनसे हमारे शरीर में निरंतर सक्रिय रहने वाली
पुनर्नवीनीकरण प्राकृतिक क्रिया मंद पड़ने लग जाती है। हमारी शक्तियों का ह्रास होने लगता है। हमारे विचार ही सब कुछ हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, हम वैसी ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भविष्य का जीवन पर्यंत साहस के साथ सामना करने की शक्ति हमें विचारों से ही मिलती है। दृढ़ता, साहस, उत्साह का अभ्यास होने से जीवन में आने वाले संकट कम हो सकते हैं। वास्तव में यदि फल का मोह रखे बिना हम काम करते हैं और कल की चिंता को छोड़कर हम कर्म करते जाएं, तो हमारे कर्म का महत्व बहुत ऊंचा होगा और आप भगवान के मार्ग पर चलेंगे। आप किसी की सेवा करते हैं, उसके पीछे अगर आपके मन में उससे कुछ भी प्राप्त करने की भावना नहीं है, तो आप वास्तविक आनंद का अनुभव करेंगे और आज में रहकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब